नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा एडवाइजरी जारी की है, जहां पर बताया गया है कि कोरल ब्लीचिंग जो अभी पूरा वर्ल्ड फोर्थ मास कोरल ब्लीचिंग फेस कर रहा है, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के ऊपर, समुद्र इकोसिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। और ये भयावह दृश्य अभी हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जहां पर मरीन इकोसिस्टम नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। न केवल दूसरी कंट्रियों का, बल्कि इसका पूरा असर भारत के ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि भारत की एक बड़ी कोस्ट लाइन है। वहां पर हम लोगों को कोरल देखने को मिलती है। लक्षद्वीप आइलैंड जैसे आइलैंड तो कोरल आइलैंड्स ही हैं। यहाँ पर भी मास कोरल ब्लीचिंग जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो कोरल ब्लीचिंग है, ये किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रही है। अभी ये जो फोर्थ मास कोरल ब्लीचिंग है, जो इतिहास के अंदर केवल चौथी बार हुई है, अभी तक की सबसे खतरनाक है और पूरे सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर लगभग सारी कोरल को नष्ट कर देगी। ये क्यों हो रही है और इसकी वजह से आने वाले समय में क्या असर पड़ सकता है, इन सारी चीजों को डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी किस राज्य सरकार के साथ में कोलैबोरेट करके एआई सेंटर बनाया है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर देना। जो सही जवाब देगा ना, उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन बैच के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। ये है हमारे टॉप एजुकेटर। अगर आप लोगों को इनसे पढ़ना है, जिनके द्वारा ये टॉपर्स दिए गए हैं, तो आप बिल्कुल से हमारे साथ में जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, ये जो जगह है, कई बार आपने नीमो मूवीज में या फिर कहीं तो देखी होगी, टीवी वगैरह में, ऐसे ओरिजिनल में जाके तो देखना मुश्किल है। तो इस जगह को कहा जाता है कोरल। यही है कोरल रीफ। इस कोरल रीफ की खास बात यह है कि इसके आसपास कई सारी मछलियां आ जाती हैं। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी मिलती है, भोजन अच्छा मिल जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर ये मरीन इकोसिस्टम के रेन फॉरेस्ट के रूप में देखी जाती है। अब ये जो कोरल्स है ना, ये कोरल रीफ केवल एक स्पीशी नहीं है, ये कॉलोनी है। होता यह है कि अगर मैं इस पूरी कोरल रीफ में से एक ऑर्गेनिज्म को उठाऊं, तो उस एक ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है कोरल पॉलिप, जो इस तरीके से दिखते हैं। अभी जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ना, थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। देखो, ये मिला के ना इस तरीके के होते हैं। इसे शरीर आधा आधे भाग में काटा जा सकता है। अंदर से खोखले होते हैं, ऊपर ये टेंटिकल्स होते हैं, नेमाटोड्स जिन्हें कहा जाता है। ये है कोरल पॉलिप। ये कोरल पॉलिप सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं जूजेंथला अलगाए से। जूजेंथला अलगाए एक हरे कलर की अलगाए है। हरे कलर की है मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है मतलब ये फोटोसिंथेसिस करती है। ऐसी कंडीशन में जूजेंथला अलगाए फूड देती है कोरल पॉलिप को, बना के फोटोसिंथेसिस से 95% तक कोरल पॉलिप की फूड की रिक्वायरमेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 95% कोरल पॉलिप की फूड की डिमांड जूजेंथला अलगाए से होती है। 5% दूसरे तरीके से होते हैं, जो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मतलब जूजेंथला अलगाए क्या कर रही है, खाना बना के दे रही है कोरल पॉलिप। वही कोरल पॉलिप जूजेंथला अलगाए को अपने शरीर पे एक घर बना के दे रहा। इस तरीके से हम लोगों को सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। 5% जो भोजन आता है वो आता है इसके नेमाटोड से। ये नेमाटोड्स के अंदर से छोटे छोटे टेंटेकल्स होते हैं, और जब ऐसे छोटे छोटे कीड़े ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये नेमाटोड्स में अटक जाते हैं। फिर इन कीड़ों को ये ऐसे अंदर अपने मुंह में डाल देता है, इस तरीके से। ये इसका मुंह है, माउथ है। उसके बाद में इसको बचा के ये अपनी जिंदगी काटता है। इस तरीके से 5% भोजन ये खुद बनाता है। 95% भोजन जो है वो जूजेंथला अलगाए बनाती है। अब ये जो कोरल पॉलिप होती हैं, इनमें कोरल पॉलिप का जो स्केलेटन होता है, ये कैल्केरियस स्केलेटन होता है, यानी कि CaCO3 से बना होता है। मान लो अगर इस कोरल पॉलिप की डेथ हो गई, तो उसके बाद में इसका स्केलेटन यहीं जम जाएगा और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। समझ रहे हो आप? मतलब इस रीजन के अंदर क्या क्या हो गया, एक तो कोरल पॉलिप हो गई, एक जूजेंथला अलगाए हो गई, और तीसरा क्या हो गया, ये कैल्केलियस स्केलेटन। इसी कंडीशन में इन्हीं तीनों चीजों को मिला के हम क्या कहते हैं कि ये कोरल रीफ बन गई। ठीक है।
तो इस पूरे रीजन को कोरल रीफ कहा जाता है और कई सारी समुद्री आबादी इसके आसपास देखने को मिलती है। रिसेंटली NOAA द्वारा बताया गया कि पूरे वर्ल्ड के द्वारा भी फोर्थ मार्स कोरल रीफ जो है वो फील की जा रही है। 2014 से 2017 के अंदर थर्ड मार्स कोरल रीफ फील हुई थी और अभी चौथी मार्स कोरल रीफ देखने को मिल रही है। कारण है अल नीनो, कारण है क्लाइमेट चेंज, कारण है समुद्र के लेवल का बढ़ना। और इस बार की ये मार्स कोरल ब्लीचिंग अभी तक की सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस बार जो मार्स कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रही है इसकी वजह से पूरा सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर जितनी कोरल पाई जाती हैं उन सारी कोरल की ब्लीचिंग हो जाएगी, यानी कि वो सारी कोरल नष्ट हो जाएंगी, जो ग्लोबल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक बड़ा थ्रेट है। हमारे प्लेनेट के इतिहास में इससे खतरनाक कोरल ब्लीचिंग हमने कभी महसूस नहीं की है। अब दोस्तों समझते हैं कोरल ब्लीचिंग शब्द जो है ये क्या होता है। देखो, ये जो ज़ूज़ेंथेला एल्गाए है और कोरल पोलिप है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन में 95% कोरल पोलिप का खाना कहाँ से आ रहा है? ज़ूज़ेंथेला एल्गाए से। यही ज़ूज़ेंथेला एल्गाए जो है वो कलर भी दे रही है। अब होता क्या है कि ज़ूज़ेंथेला एल्गाए के नखरे बड़े हैं, इसको चाहिए कि सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर मैं तभी रहूंगी जब तापमान 30 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी, मैं छोड़ के चली जाऊंगी तुमको। पानी का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत गहरे रीजन के अंदर ये नहीं रहती है, ये शेलो वाटर में रहती है। और ऑब्वियसली शेलो वाटर के अंदर ही सूरज की रोशनी अंदर तक आ पाएगी और ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगी। ज्यादा डेप्थ में होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो एक और रिक्वायरमेंट आ जाती है, लाइट की आवश्यकता चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। पानी साफ होना चाहिए, पानी में बहुत ज्यादा टर्बिडिटी या गंदगी होगी तो सूरज की रोशनी अंदर तक नहीं आ पाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। ऐसी कंडीशन में क्लीन क्लियर वाटर चाहिए, वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर चाहिए और सैलिनिटी होनी चाहिए, मतलब खारे पानी में कोरल पाई जाती है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई, मान लो समुद्र का लेवल बढ़ गया, तो ऐसी कंडीशन में कोरल की डेप्थ बढ़ जाएगी तो ज़ूज़ेंथेला एल्गाए छोड़ के चल जाएगी। समुद्र का तापमान बढ़ गया जो कि अल नीनो के समय पे होता ही है, तो उसके कारण से ज़ूज़ेंथेला एल्गाए कोरल को छोड़ के चली जाएगी। जब वो कोरल को छोड़ के जाती है तो शुरुआत में कोरल स्ट्रेस हो जाती है कि अरे मेरे को छोड़ के चली गई, फिर धीरे धीरे करके उसको खाना वगैरह नहीं मिलता तो वो ब्लीच हो जाती है, व्हाइट कलर की हो जाती है। इस समय पर भी अगर ज़ूज़ेंथेला एल्गाए वापस आ जाए, क्यों वापस आ जाए, जो कंडीशन है वो ठीक हो जाए, तो कोरल रीफ का जीवन वापस आ सकता है, ये वापस से हेल्दी कोरल बन सकती है। बट अगर इसके बाद भी ज़ूज़ेंथेला एल्गाए वापस नहीं आई तो कोरल ब्लैक पड़ जाती है और कोरल रीफ की डेथ हो जाती है। आप तस्वीरों के अंदर क्लियरली देख सकते हो, कई सारे रीजन के अंदर कोरल जो है वो ब्लीच होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये जो कोरल रीफ है जनरली ट्रॉपिकल रीजन के अंदर और आइलैंड के आसपास आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर शेलो वाटर है और गर्म पानी है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, 23 से 25 डिग्री के आसपास। अभी अल नीनो हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। ये मास कोरल ब्लीचिंग अभी तक की बहुत ज्यादा भयावह कोरल ब्लीचिंग के अंदर से एक है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना है, टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, ऑफलाइन भी आ चुका है, आप बिल्कुल ही जुड़ सकते हो। अगर आपको अनअकैडमी के बेनिफिट देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।